है ये पार्ट सेकंड ऑफ म्यूज़ियम, क्योंकि इसमें ना 3-4 फ्लोर है तो अच्छे से दिखा नहीं पाएंगे। तो अभी हम आए हैं सेकंड फ्लोर पे, तो अभी मैं आपको चलो दिखाती हूँ। ये है चैप्टर द्रोणा प्रभा चैप्टर 613 डे, इसमें भी यही है। और ये है चैप्टर 14 द्रोणा पर्व अध्याय 14। कितने सारे लोग मरे हुए हैं देखना। इट इज़ बेस्ड ऑन रियल स्टोरी। ये 18 का है, वो 17 का था शायद। अध्याय 20 दिवस। चील खा रही है, देख सैनिक। हाँ मेरे को देखो वो कैसे चील खा रही है। ये है 17 शल्य पर्व। भीष्म पर्व अध्याय 5 प्रथम दिवस। ये तृतीय दिवस। देखना कैसे फूल वगैरह डला हुआ है। भीष्म पर्व अध्याय 10 चतुर्थ दिवस। इतना प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है हकीकत की दुनिया में। हाँ ये हम सब कुछ देख रहे हैं, कितनी अच्छी तरह से बनाया गया है सारा कुछ। ये भीष्म पर्व अध्याय 18। द्रोण पर्व अध्याय 5 हाँ सारे स्ट्रक्चर उसी अध्याय के हिसाब से बनाए गए हैं, देखिए जो इसमें लिखे हुए हैं। ये अर्जुन देखिए पैर में लग रही है फिर भी लड़ रहे हैं। देखो वहाँ पे वो सारे वो गिर गए हैं बचने के। पैनोरामा में समर्थित वो अभिमन्यु ने जो उठाया था ना चक्र, ये वाला चक्र चक्र वो है। ये रहा, देखो ये लिख रहा है अभिमन्यु चक्र में प्रवेश कर गया था, वह योद्धाओं के दहन और सप्तरथी द्वारा मारा गया। कौरवों द्वारा रचे गए व्यूह में गिर जाने पर अभिमन्यु रथ से नीचे आकर टूटे हुए रथ के एक पहिए द्वारा युद्ध करने लगा। अंत में दुशासन के पुत्र ने उसके सिर पर आघात कर उसे मार डाला। जी वैसे इसमें वो कर्ण ने अर्जुन को मारा था, वैसे इसमें घायल होना चाहिए था दुशासन के पुत्र के हिसाब से। और ये देखो ऊपर का भी स्ट्रक्चर देखो, कैमरा लगे हुए हैं, पंखा लगे हुए हैं और देखो लाइट भी लगी हुई है। और देखो सीढ़ियाँ दिखाऊँ मैं तुमको, ऐसे सीढ़ियाँ हैं यहाँ से आने। क्या है ये? यदि हम अंतरिक्ष से ग्रहण भारतवर्ष में ऐसा माना जाता है कि जब ग्रहण को देखें तो पृथ्वी पर चंद्रमा की ग्रहण। सूर्य को निकल रहा था तब सूर्य ग्रहण होता है। अच्छा सूर्य ग्रहण ये लिख रहा। 500 वर्ष पहले हमें पश्चिम भारत में वर्षा कम होती गई, किंतु गंगा की समस्त भूमि बढ़ती गई। तो मतलब कि अब पश्चिम भारत में जो है वो मतलब कि बारिश कम हुई, फिर भी जो गंगा का जो पानी था ना वो ऊपर बढ़ता गया था 5 करोड़ वर्ष पहले। अमेरिका मतलब ये पहले जॉइंट था, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिण अफ्रीका, यूरोप, वो
मतलब इसमें ना देखो, पहले देखो ये गोंडवाना लैंड था ना, वो 30 से 20 करोड़ वर्ष पहले लोरेशिया गोंडवाना लैंड और भारतवर्ष वर्ष वाला, ठीक है। फिर उसके बाद ये टूट गया, ये 30 से 20 करोड़ वर्ष का है, ये 18 करोड़ वर्ष पहले। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, भारतवर्ष, अफ्रीका, फिर यूरेशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, महादेश टूटा, भारतवर्ष उत्तर की हर छटा, फिर ये पूरा हो गया और गैप पड़ गया और ये हो गया यूरेशिया, अफ्रीका, भारतवर्ष। फिर ये 6.5 करोड़ वर्ष पहले, 5 करोड़ वर्ष पहले, 50,000 वर्ष पहले, 500,000 वर्ष पहले, पर्वत, नदी पर्वत, भारत, प्राचीन धारण। कुरुक्षेत्र पनोरमा साइंस सेंटर, ये है क्या? वही दिखाने आ रही हूँ। है क्या ये? दिखाओ। इंडिया उसमें होगा, एशिया में। दिखाना। इनको फोटो लिया तो उन्होंने एक रुको पे इनको ही लगेगा। कहाँ है? इंडिया ढूंढो। इंडिया, हाँ इंडिया देख लिया। लाओ फोटोज क्लिक करो। ब्लॉग। ये कंट्रियों को ढूंढ रहे हैं। साउथ अमेरिका ढूंढ के दिखाओ। अमेरिका में तो बड़ी चीज आती है। नहीं मिल 2 कॉन्टिनेंट बन रहे होंगे ना। ओ ये रहा, मिल गया। ये रहा साउथ अमेरिका, ये रहा नॉर्थ अमेरिका। मैंने तो पता इंडिया की तरह ऊपर जाओगे ना, तब मिलेगा आपको। हाँ ये रहा। अब तुम चाइनीज ले लो, इंडिया से पता पड़ जाता है। और ये रहा ऑस्ट्रेलिया नीचे। पता नहीं कौन सी जगह ले जा रहे हैं ये। यहाँ पे बच्चे खाना खा रहे हैं। ऐसे ही हम गए थे म्यूजियम, तब हमने भी ऐसे ही खाया था। ये क्या है? विज्ञान मेला, साइंस फेयर। मम्मी ऐसा तो प्रोजेक्ट मैंने बनाया था ना, सेम। चलो हाँ, तू इनके ब्लॉग में ले इन बच्चों के। इससे क्या होता है? ये हमारा टॉपिक है इंडक्शन फाइटिंग ऑफ फ्लडिंग वाटर। हमने ये फ्लड को प्रिवेंट करने के लिए बनाया है। अच्छा, जब फ्लड आएगा तो इन पाइप्स के अंदर वाटर जाएगा। फर्स्टली हमने एक डैम के साथ कनेक्ट करा जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जब फिर वो जाएगा प्लेन एरिया में। और सेकंड टाइम हमने ये एक मतलब पाइप के अंदर जाएगा, हमने ये मतलब ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए बनाया। और फाइनली जब ये इन पाइप्स के अंदर जाएगा तो हमने ये एक रिवर के साथ कनेक्ट करा। बाय चांस अगर ये रिवर ओवरफ्लो होगी तो हमें कम नुकसान होगा, और मतलब पानी कम होगा, प्रॉपर्टी पानी भी कम स्पीड से आएगा एज कम्पेयर टू नॉर्मली। ओके। पाइप्स की वजह से हमने ये मतलब ये देख के बनाया कि जैसे संजय गांधी मतलब जैसे कि पिछले साल हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा ही बाढ़ आ गई थी, तो हमने ये उसको प्रिवेंट करने के लिए बनाया। थैंक यू। अच्छा बनाया बेटा। थैंक यू। आप प्लीज बायोगैस प्लांट लाओ, ज़्यादा साइन हो जाएंगे, मैं भी कर दूँ। यहाँ पे अपना नेम लिखना, थोड़ी यहाँ पे रिमार्क। अच्छा उधर भी रिमार्क बोर्ड कर दे। पूजा डाल के मेरा एक्सीलेंट लिख दियो। एक्सीलेंट। तो बेटा मेरे वो लिख दे ऊपर। रुक जाओ। हाँ बोल। पूजा तू कर अपना। मेरे साइन वेरी गुड। सबकी मैं कर दूँ। थैंक यू। हाँ, इसमें बताइए। हमने मॉडल बनाया जीरो वेस्ट फार्मिंग के ऊपर। लोग है हाँ बोलो। इसके अंदर चैनल है। इसके अंदर जितनी भी हम फार्मिंग करते हैं ना, उसका जो भी वेस्ट निकलता है उसे हम रीयूज़ कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर फिश फार्मिंग है, जब बारिश हो जाएगी तो यहाँ पर ओवरफ्लो हो जाएगा वाटर, तो उसे हम पंप से इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं पंप, और फिर बाद में उसे इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। ग्रीन हाउस के अंदर। फिर यह ग्रीन हाउस, इसका मेन वेस्ट है पराली, जिसको हम बेडिंग में यूज़ कर सकते हैं मशरूम की, देख लो। और या फिर हम एनिमल्स को खिला सकते हैं। ये है ये डेयरी, इसके अंदर जो मेन वेस्ट होता है वो होता है काउ डंग, जिसको हम बायोगैस से कन्वर्ट कर सकते हैं बायोगैस स्लरी में, जिसको हम फर्टाइल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं सोइल को। फिर यह पिग फार्म, इसका मेन वेस्ट है पिग एक्सक्रीटा, जिसको हम कंपोस्टर में डालकर कन्वर्ट कर सकते हैं
कन्वर्ट कर सकते हैं मैन्योर में, जिसको हम प्लांट्स को या मशरूम को दे सकते हैं अच्छी ग्रोथ के लिए। फिर ये है पोल्ट्री फार्म। इसका मेन बेस जो है वो है चिकन का एक्सक्रीटा। ये मेरी बेटी है, चिकन का एक्सक्रीटा, मैं और मेरा बेटा चिकन का एक्सक्रीटा जिसको हम फिशेस को दे सकते हैं खाने के लिए। अच्छा और ये है मशरूम फार्म। इसका मेन वेस्ट है स्पेंट मशरूम सब्सट्रेट, जिसको हम एनिमल्स को दे सकते हैं खाने के लिए। थैंक यू, इट्स माई प्लेजर। अब सबका आएगा उसमें ब्लॉग में, तो एक दूसरे को बता देना, सबका प्रोजेक्ट दिखेगा। ठीक है, मोनेटाइज हो गया चैनल। हाँ, मोनेटाइज हो गया है। सभी स्कूल के अलग-अलग खिलौने दिखाएंगे। अच्छा, आप कौन से स्कूल से हो? यूनिक सैनिकेतन अच्छा, आपने क्या बनाया है? हाइड्रोलिक ब्रिज। My name is Prachi and this is my teammate Chesta. Have you ever wondered how massive bridges open up to let the ships pass? My project, the hydraulic bridge, demonstrates exactly how that's work using Pascal's principle. Firstly, let us understand what are hydraulic bridges. Hydraulic bridges are the structure that employs hydraulic technology to support their grids and traffic loads, facilitating movement across obstacles such as rivers or valleys. The evolution of hydraulic bridges dates back to ancient civilizations that recognized the potential of water in engineering. By applying pressure to the water in these syringes, I will create a force that travels through the tube to lift the bridge deck. इसमें यूट्यूब में ब्लॉग आएगा ना, तो आपका सारे में कुछ लोग समझ पाएंगे लोग हिंदी में अच्छी तरीके से समझ। ये मास्टर सिलेंडर है और इसके अंदर एक स्लेव सिलेंडर है और हमने इनको एक पाइप से कनेक्ट करा है। जब हम इस पिस्टन को दबाएंगे तो इसके अंदर जो सिरिंज है वो पुश होगा और इस ब्रिज को खोलेगा। ऐसे बहुत से और ब्रिजेस हैं पूरी दुनिया में, जैसे कि गेटसेड माइलेनियम ब्रिज और सैन फ्रांसिस्को ओकलैंड बे ब्रिज, विच सर्व एज एग्जांपल्स ऑफ डिजाइन एक्सीलेंस। थैंक यू। थैंक यू। आपका साइन नहीं है नहीं? आपका क्या है? यार इनकी और हाँ, ये लास्ट एक्सप्लेनेशन। जैसे कि हमारे देश में वेस्ट बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए मॉडल रेडी किया है वेस्ट प्रोसेसर। इसमें ये हीट प्रिंसिपल पे काम करते हैं, इन्वायरमेंट के ऊपर बेस्ड है। हम इसमें वेस्ट को डालते हैं तो वेस्ट को बर्न करके उसके 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, स्मोक, हीट और एस। तो इसमें से स्मोक निकलती है, वो यहाँ पर इकट्ठा होती है और जिसमें से हार्मफुल गैसेज है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। इनमें जो कार्बन है उसमें एब्जॉर्ब होकर जो क्लीन एयर है वो बाहर निकल जाती है। इसके हमने 2 मेन इशूज़ लिए हैं। सबसे पहले तो मेडिकल वेस्ट के लिए, जैसे कोई भी मेडिकल वेस्ट हो गया, जैसे यूजलेस हैंड ग्लव्स, कोट वगैरह हम इसमें जला सकते हैं। और दूसरा उसका मेन जो यूज़ है वो सैनिटरी नैपकिन्स के लिए, जैसे स्कूलों में लड़कियों को सैनिटरी पैड्स दिए जाते हैं, वहाँ पर इंसिनरेटर मशीन का यूज़ किया जाता है। इसी के बेस पे हमने एक प्रोजेक्ट रेडी किया है। ये वैसे ही वर्क करता है। अगर हम सैनिटरी नैपकिन्स को जलाते हैं तो वो अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे जिसकी हीट निकलती है उसको हम पानी वगैरह बॉईल करने में यूज़ कर सकते हैं। इसकी ऐश राख निकलती है उसको हम इकट्ठा करके खाद के रूप में यूज़ कर सकते हैं। और ये कॉस्ट फ्रेंड भी है, एनवायरमेंट फ्रेंड भी है। और जिसमें कार्बन एब्जॉर्ब हो रहे हैं उनको हम पैनों की इंक बनाने में यूज़ कर सकते हैं और गाड़ियों का टायर बनाने में। थैंक यू। इट्स गुड। अलग है। हाँ, ये अलग है, अभी उनके वो नहीं है। चलो, IP32, IP34 are day and night eco-friendly science model। बच्चे खाना खा रहे हैं इधर। प्लास्टिक फ्यूल, चलो चलो। अब इससे क्या होगा? इसमें उल्टा दिखता है। मेरे को देखना है। ये भी देख रही है, इसमें सब कुछ उल्टा दिखता है। हाँ देखिए, अब ये भी चालू हो गई। ये बच्चों का मेला लगा हुआ है, नगर स्तरीय विज्ञान मेला जी, सिटी ऑफ साइंस जी। चलते हैं हम आगे, पकड़। अब इसका ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर दूँ। हाँ जी, ये हो गई। अब ये जो है वो ब्लॉग यहाँ पे एंड होता है। अब हम मिलेंगे आपको मानसरोवर या अगली जगह पे, तो वहाँ पे एक नया ब्लॉग आएगा, तो आप वहाँ से देखना। तो तब तक के लिए बाय। वेट फॉर नेक्स्ट ब्लॉग। चलते हैं।